21 फरवरी 2024 पेश हैं आज की खास खबरें। वज़ीर आज़म मोदी 20 फरवरी को जम्मू पहुंचे, एलजी ने इस्तकबाल किया। बारामूला पुलिस ने बर्फबारी के दरमियान हमला, खातून को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जिला बारामूला के रफियाबाद इलाके में शदीद बर्फबारी के दरमियान एक हमला, खातून को अस्पताल पहुंचाया। सोपुर पुलिस ने मंगल की सुबह जेथन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर ढेकी वुच तक शदीद बर्फबारी के दरमियान एक हमला, खातून को पहुंचाया। खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान जोजिला टंडल का तामीराती काम बंद, मजदूर महफूज मकाम पर मुंतकिल। वादी कश्मीर में 3 रोज से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सोनामर्ग, बालतल, जोजिला में 4 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। शदीद बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने के पेश नजर जोजिला टंडल तामीर कर रही तमीराती कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेल ने मौसम में बेहतरी आने तक काम बंद कर दिया है। बर्फबारी कश्मीर के मुल्क के साथ जमीनी राब्ता हनूज मुनक़ता। वसी पैमाने पर बर्फबारी के बाइस वादी कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ मंगल को भी जमीनी राब्ता मुनक़ता रहा। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक जहां वादी को मुल्क के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मट्टी के तूदे गिरने की वजह से बंद है, वहीं श्रीनगर लेह शाहरा और तारीखी मुगल रोड भी बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। दफा 377 की मनसूखी से दुनिया भर में ये पैगाम गया कि मोदी है तो मुमकिन है। जतिंदर सिंह। वजीर आजम दफ्तर में तैनात वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगल के रोज कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 70 साल की नाइंसाफियों का इजाला करके हर तबके को इंसाफ फराहम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने दफा 377 मनसूख करके दुनिया तक पैगाम पहुंचाया कि मोदी है तो मुमकिन है। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी की गारंटी ही असल गारंटी है, इसके आगे और कोई गारंटी नहीं। उन्होंने जम्मू व कश्मीर पुरअमन खत बनाने के लिए वजीर आजम मोदी की सताइश की। कठुआ में सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस। जम्मू सूबा के कठुआ जिला में मंगल को 3 तामीराती कारकुनों और एक लोड कैरियर ड्राइवर को एक नदी में फंस जाने के बाद बचा लिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये 4 लोग कठुआ शहर के करीब उज नदी पर पुल की तामीर के काम के लिए गए थे, लेकिन रात भर की भारी बारिश की वजह से पानी में अचानक इजाफा होने की वजह से वो सैलाबी रेले में फंस गए थे। जम्मू व कश्मीर को कई दहाइयों तक खानदानी सियासत का खमेजा भुगतना पड़ा। वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर तनज़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को कई दहाइयों तक खानदानी सियासत का खमेजा बर्दाश्त करना पड़ा। जम्मू में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन सियासी पार्टियों ने खानदानी सियासत की है, उन्हें सिर्फ अपने मफाद की फिक्र है। दफा 377 जम्मू व कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी। पीएम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि दफा 377 सबका रियासत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, जिससे जम्मू व कश्मीर को मोदी हुकूमत ने निजात दिलाई है। वजीर आजम मोदी ने जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बारामूला संगलदान रेल सर्विस को झंडी दिखाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का इफ्तिताह किया और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने जम्मू से 32,000 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए के तालीमी, रेलवे, हवाबाजी, सड़क शुबों समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। कश्मीर की पहली बरकी ट्रेन पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम की सराहना की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज वादी कश्मीर की पहली बरकी ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला स्टेशन तक ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत के इस कदम की सराहना की। जिला रियासी के पंचायत हल्का शजरू डाडा में अब्दुल रशीद नामी शख्स के घर में बिजली की तारें टच होने की वजह से आग नमूदार हुई और उससे क्या नुकसानात हुआ, हमारे साथ बातचीत करते हुए फोन लाइन पर गुलजार अहमद ने क्या कुछ कहा। जनाब मैं गुलजार अहमद डाडा शजरू बी पंचायत से बात कर रहा हूँ।
जी जी। हमारे रात 2:30 बजे बिजली के कारण एक मकान कच्चे को आग लगी, जी जिसकी वजह से जानी मानी नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी जो घर में छोटा मोटा सामान था, घर के बर्तन वगैरह, कपड़े, सब सड़ के जल चुके हैं। रात को 2:30 बजे जब आग लगी तो सबसे पहले आग का पता कैसे चला? आग का पता ऐसे चला कि जहाँ पे वो बच्चे उनको सुलाए तो वो रोए करलाने लगे कि भाई आग लगी। उसकी बीवी जागी, जी तो उसके बाद पता चल गया, आगे पीछे मोहल्ले में उन्होंने शोर डाला। उसके बाद मैं भी था नीचे, तो वहाँ से हम सारे लोग इकट्ठे हुए, जाके हम लोगों ने आग पे कंट्रोल किया। अब्दुल रशीद सन ऑफ मोहम्मद सैन। जी जी। जी जी, ये वार्ड नंबर 1 में रहता है सर, सजरू बी पंचायत में जनाब। वहाँ पे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, बाकी कोई नहीं आया। जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे हमारी बात हुई, हमने कहा रात 2:30 बजे आग लगी, और उसके बाद भी AWO को हमने फ़ोन किया कि लाइट को काटो, सुबह 7:30 बजे लाइट को काटते हैं। जी जी जी, तब तक किसी ने कोई हाल जुल नहीं की। जो बिजली डिपार्टमेंट है बिल्कुल ही सोया हुआ है, और वो उस बंदे ने 45,000 रुपया किराया दिया है, एडवांस में उसने लेकर जमा करवाया। जो उसका बिल आया था, उसके पास से नहीं, अपनी भैंस घर से बिक्री करके उसके बाद उसने जाकर 45,000 रुपया उसने पे किया वहाँ पे। उसके बाद आज भी इस महीने का भी 4,000 रुपया उसको बिल आया हुआ है। ये धर्माड़ी AWO साहब धर्माड़ी ने, उससे बात हुई थी। उनके जो डेली वेजर हैं, वो वहाँ पे एक लड़का पहुँचा हुआ था। नहीं, जानी माली नुकसान से बच चुका है। बाकी घर में जो भी कागजी रिकॉर्ड, वो मैंने आपको सेंड भी किए, कागजी रिकॉर्ड भी आधा जल चुका है। उसका सामान काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो भी अंदर ऐसी जो भी खाने पीने का सामान था, सब जल चुका है उसका। हमारी ये मांग रही है कि जो तारें वहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हैं, उन्हीं ही तारों की वजह से नुकसान, जो हमारे घर में अगर नुकसान पहुँचा है, मेरे भाई है, वो लगता है मेरे चाचे का लड़का है, अगर नुकसान पहुँचा है उन्हीं की तारें के कारण लगा। और हम फ़ोन करते हैं, वो AWO साहब आपने जहाँ मर्जी जाने आप जा सकते हो। जी जी। उसके बाद मेरी DC रैसी से बात होती है, उन्होंने उसी टाइम STO मोहर को बोला, मौके पे पुलिस पहुंची, तहसीलदार साहब को कहा, तहसीलदार ने हमें भरोसा दिया कि हम टीम भेजेंगे। पटवारी साहब आ रहा था, पर कारण नहीं पटवारी साहब पहुंच पाया। पटवारी साहब ने कहा मैं सुबह सबसे पहले वहाँ पे पहुंचूंगा, 10-11 बजे से पहले पहले मैं पहुंचा। रोड ही हर जगह से बंद थी, जिस कारण पटवारी साहब नहीं पहुंचा। पुलिस डिपार्टमेंट सजरू हमारी चौकी पड़ती है जमसलान में, वहाँ से बर्फबारी में पैदल बेचारे वहाँ पे मौके पे पहुंचे, मगर बिजली डिपार्टमेंट का कोई शकच वहाँ पे नहीं किया। क्या परमानेंट मुलाजिम है उनका, क्या डेली वेजर मुलाजिम है? वो तो हमारे गांव का लड़का है जो वहाँ पे उसको कह रहे हैं, वो वहाँ पे कहता है मेरी ड्यूटी ही नहीं चाहिए, तारें मैंने लगाई नहीं है। अब किसको पूछे हम? पहले सर 3 साल पहले हमारी वहीं पे 33 kV से हमारा एक नौजवान बच्चा जो है, कम से कम 14-15 साल के रेंज में था, वो बच्चे की डेथ हो चुकी। उसके बाद भी आज तक बिजली डिपार्टमेंट सोया, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की है। वो लाइन जो है 33 kV, वो भी उसके मकान के बिल्कुल सामने है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम में 3 रोज से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वहीं जिला कुलगाम से हमारे साथ रियाज अहमद ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम गांव बानीमुला से बोल रहा हूँ। गांव बानीमुला गुजर बस्ती से हूँ सर मैं। जी, हमें परेशानी ये चीज़ की आ रही है जनाब कि हमारे पास नहीं इस टाइम पावर है। 2 दिन से पावर कट हुई है, तो हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। हमें नहीं पावर है, नहीं कोई। बर्फ यहाँ से 3 से 4 फुट पड़ गई है यहाँ पे जी। तो हम इससे बहुत मुतासर होकर बैठे हैं। दूसरी नंबर बात ये सर कि हमें यहाँ पे कोई पेशेंट हो जाता है तो हमको उसके कंधे उठा के वो हमें अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है, तब तक उसकी डेथ भी हो जाती है। 3 से 4 किलोमीटर जो हेडक्वार्टर खास जहाँ पे DC अतर साहब हो रहे हैं, उससे लेके हम खास 3 से 4 किलोमीटर दूर हो सकते हैं सर। सर हम एक बंदे को अगर प्रॉब्लम होती है तो गाँव में हमारे कम से कम 20 से 25 घर हैं। जी। हम एक दूसरे की मदद और सहारा लेके हम गाँव तक, रोड तक पहुँचते हैं। फिर अगर रोड में बर्फ उठाई होती है तो फिर हम वहाँ से गाड़ी का कुछ इंतजाम करते हैं। यहाँ से हम 10 से 15 बंदे होते हैं तो फिर हम रोड तक पहुँच सकते हैं। जी सर, हमने बड़ा कनेक्ट किया लेकिन हमारा फ़ोन किसी ने उठाया नहीं है। जी, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम तक हमारी ये वीडियो क्लिप पहुंचती है तो क्या मांग रहेगी? हमारी तो मांग सर, उससे पहले नंबर तो यही है, हमें बिजली होनी चाहिए और रोड का कुछ से कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमें ये रोड है जो इसमें बहुत मुतासर है। कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है तो हमें वो कंधे पे उठा के 3 से कम 10 से 15 बंदे होंगे तो तब तक हम रोड तक पहुंच सकते हैं। तो हर टाइम में ऐसे मौजूद के बंदे भी नहीं होते हैं सर। सर हमें इस वक्त कोई इमदाद भी नहीं मिल पाती है। हम 10 से 5 लोग, अगर किसी को मामूली से कुछ होता है तो उसको लेकर रोड तक जाते हैं। हमें इस टाइम कुछ भी सहूलत हमें नहीं होती है।